क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। आज की इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, मैं आप सभी को यहाँ पर आज विषय हिंदी का सेट ए आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए आपका पेपर 75 अंक का रहेगा। ठीक है, आपने यदि अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर टारगेट यदि आपने बनाया होगा, ठीक है, तो आपका जो टारगेट है ये टारगेट पूरा कराने की पूरी जवाबदारी मेरी है, 100% श्योर। इसके लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखिए, इस तरह के आपको 2 से 3 सिर्फ 2 से 3 पेपर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए दिए जाएंगे। और जो भी आपने यदि टारगेट बनाया है 75 नंबर में से, यानी कि मुझे इतने नंबर लाने हैं, 100% मैं गारंटी लेती हूँ आपकी। देखिए यहाँ पर 60 से 65 नंबर के आपने जो टारगेट बनाया होगा वो बनाया होगा अपने नंबर का, लेकिन यहाँ पर मैं 60 से 65 नंबर लाने की पूरी जवाबदारी लेती हूँ। ठीक है, तो मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं पेपर को आप अच्छे से कंप्लीट करें, 100% श्योर यही नंबर आपको आएंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहला प्रश्न है कि रसखान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। तो रसखान जी है वो ब्रजभूमि में जन्म लेना चाहते हैं। ईश्वर के अनुसार कवि कहाँ रहता है, हर प्राणी की श्वास में। वीर रस का स्थायी भाव है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। देखिए, स्थायी भाव आपके रस में से स्थायी भाव 100% एक का आपका जरूर पूछा जाएगा। वो किसी भी रस का आपका हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैं रस की जिम्मेदारी नहीं ले सकती, लेकिन आपको यहाँ पर मैंने बता दिया 11 रस में से एक रस का आपसे स्थायी भाव पूछा जाए, चाहे वो आपका सही विकल्प में पूछा जाए, चाहे आपका रिक्त स्थान में, चाहे जोड़ी में, एक वाक्य में, उत्तर में, या सत्य सत्य में। ठीक है, आपको उनको कंठस्थ कर लेना है। चलिए, इसके बाद में है चौथा प्रश्न। देखिए, चौथा प्रश्न है कि लेखिका मृदुला गर्ग की नानी के पति क्या थे। तो वो थे बैरिस्टर। 5वां, जगदीश में कौन सी संधि है। जगदीश में है व्यंजन संधि। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है। तो ये है विवाह समस्या पर। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है रिक्त स्थान। तो देखिए, पहला रिक्त स्थान है कि जिसके कारण स्थायी भाव जागृत हो वहाँ डेडेडेस कहलाता है आलम्बन। ठीक है, इसका आएगा आपका आलम्बन। दूसरा है पीपर पात सरिस मंडोला में डेडेडेस अलंकार है। तो इसमें अलंकार है आपका उपमा। तीसरा, हिंदी का प्रथम उपन्यास डेडेडेस को माना गया है। किसको माना गया है, परीक्षा गुरु। ठीक है, चौथा है उमा ने डेडेडेस की परीक्षा पास कर ली थी। तो इसका आंसर आएगा बी, ए की। जूता डेडेडेस से हमेशा कीमती रहा है। किससे, टोपी। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या रहेगा, टोपी। चलिए, फिर है डेडेडेस आए बन ठन के सवर के। कौन आए हैं, मेघ। ठीक है, ये आपकी मात्रा इसके ऊपर नहीं है। ठीक है, ये चलिए इसको मैं यहाँ पर रफी कर देती हूँ। इसमें आपका आएगा मेघ। किस में आएगा, ये इसमें आएगा। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। अब बढ़ते हैं जोड़ी की ओर। तो देखिए, पहली जोड़ी है चारू चंद्र की चंचल किरणें। ठीक है, क्या है पहली जोड़ी, चारू चंद्र की चंचल किरणें। इसकी जोड़ी है अनुप्रास अलंकार। काव्य की आत्मा, क्या है, रस है। सालिम अली, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी वर्डवाचर। और टांडे क्या आएगी आपकी, तिब्बत।
श्री कृष्ण पीताम्बर, और आदान का आपका बनेगा प्रदान। ठीक है, चलिए तो जोड़ी हमने कंप्लीट कर ली है। स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में है सत्य असत्य। ठीक है, तो देखिए पहला मेघ बन के आए हैं। हाँ, ये बात सत्य है। आपने पढ़ा होगा कौन बन कर आया है, तो मेघ बन कर आए हैं। सुमति अपने यशमानों में बहुत लोकप्रिय था, तो ये भी सत्य है। तीसरा एक काफी हाउस बंद हो गया था, तो इसका आंसर भी आपका सत्य रहेगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास्य, तो ये असत्य बात है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, यदि आपने याद करा होगा तो क्या है, रति है। ठीक है, प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं। यदि आपने प्रत्यय उपसर्ग में यदि अंतर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि प्रत्यय कहाँ पे जुड़ते हैं। कहाँ पे जुड़ते हैं प्रत्यय, शब्द के पीछे। ठीक है, यहाँ पर आगे की बात हो रही है, तो ये बात आपकी गलत है। और छठा है लेखिका मृदुला गर्ग की माँ परंपरागत बहू के दायित्वों को निभा नहीं पाती थी, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। फिर एक वाक्य में उत्तर, तो देखिए पहला है ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, कबीरदास जी है, कबीरदास। दूसरा है रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, तो ये है फ्रेंच भाषा का। कौन सी, फ्रेंच। सदाचार का विलोम शब्द क्या है, दुराचार। इसमें आएगा दुराचार। और चौथा है ऊंचे कुल में जन्म लेकर क्या करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। ठीक है, अच्छे कर्म करने चाहिए। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से चारों प्रश्न के आंसर का। इसके बाद में है पांचवा प्रश्न, कहानी के कितने तत्व माने गए हैं, 4 तत्व माने गए हैं। पर दादी ने आधा लोटा पानी किसे पिलाया, चोर को। ठीक है, किनको, चोर को। और ये कहानी के कितने तत्व माने गए हैं, तो ये आपका यहाँ पर गलत है, 6 अंक माने गए हैं। ठीक है, ये आपका 5वें का आंसर बनेगा। किसका, ये 5वें का। ठीक है, 6 अंक माने गए हैं। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। देखिए यदि आप सभी वार्षिक परीक्षा के लिए, ठीक है, वार्षिक परीक्षा के लिए यदि आप जुड़ना चाहते हैं, तो वार्षिक परीक्षा के लिए आप सभी को 6 मॉडल पेपर दिए जाएंगे विथ सॉल्यूशन विथ PDF। ठीक है, और आप इस पेपर का भी यदि सॉल्यूशन चाहते हैं, इसकी हमने PDF तैयार कर ली है, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। 100% श्योर आपको पूरी जानकारी उसके ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो छठा प्रश्न है, ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। कवि सुतानंदन पंत ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा है। ठीक है, तो ये आपके इस तरह के प्रश्न बनेंगे। हास्य रस की परिभाषा, कबीर के काव्य के सौंदर्य, भाव सौंदर्य की विशेषता, महाकाव्य किसे कहते हैं, उनके नाम बताने, कहानी किसे कहते हैं। ठीक है, श्याम चरण दुबे की भाषा से लिखी विशेषताएं, और समाज दिन के आपको विग्रह करके इनका नाम बताना है। ये मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है और क्यों, ये आपके आ गई संदर्भ प्रसंग व्याख्या। ठीक है, इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। और यहाँ पर संवाद लिखना है राष्ट्रीय पर्व यानी 15 अगस्त पर पिता और बेटे का। 21वें प्रश्न में आपका आ गया गद्यांश या काव्यांश, ये उसका थुआ हो गया। 22वें प्रश्न में पत्र आ गया एक आपका, और 23वें प्रश्न में निबंध है। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो आप इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट करें। इस तरह के आपको 2 से केवल 3 पेपर दिए जाएंगे। ठीक है, कम से कम आपको 2 पेपर दिए जाएंगे, और उन दोनों ही पेपरों को यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 100% श्योर
ठीक है, जितने नंबर का टारगेट किया है वो टारगेट आपका ज़रूर पूरा होगा। तो चलिए